माननीय अध्यक्ष, क्या बोल रहे हैं? संभल के विषय में ही चर्चा नहीं है, में हम अपना चर्चा नहीं है। राजा भैया भी कोई चर्चा स्वीकार नहीं कर रहे हैं माननीय कि चर्चा कराई जाए या न आपको कराई जाए। ऐसे कुछ तथ्य जो ना आए हो कुछ बताना जी, चाहिए। 5 मिनट 5 मिनट नहीं 2 मिनट, कुछ तथ्य जो इस सदन में रखे गए, इसके बाद आपको उनको भी सूचना दी है, तो श्रीमान वो आपत्तिजनक है। कुछ बिंदु मैंने भी उनकी भी नोट नोटिस है। इस सदन की कार्रवाई लाइव देखी जाती है, रिकॉर्ड रहता है। माननीय नवाब साहब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, साथ में मंत्रिमंडल में भी रहे। पहली बात तो यह स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो सर्वे हो रहा है वो न्यायालय के आदेश पे हुआ है, और जितने लोग बोले हैं इन्होंने पत्थरबाजी का कोई जिक्र, कोई चर्चा नहीं की। अब हम एक चीज तो ये भी जानना चाहेंगे कि क्या पत्थरबाजी करने से न्यायालय का आदेश बदल जाता है? अगर न्यायालय ने किसी सर्वे का आदेश दिया तो उस आदेश को पलटने के लिए क्या तरीका है? उससे बड़ी अदालत में जाएं कि सड़क पे खड़े होकर के पत्थर प्रशासन के ऊपर और पुलिस के ऊपर चला जाए। आज तक कभी प्रशासन का निर्णय, न्यायालय का निर्णय इससे बदला हो तो? दूसरा श्रीमान, पुलिस और प्रशासन के लोग जो घायल हुए हैं उनके प्रति किसी ने कोई पीड़ा, कोई चिंता व्यक्त नहीं करी। बहुत गंभीर मामला है ये। ठीक उसी तरह है जैसे बहराइच में 22 साल का एक नौजवान राम गोपाल मिश्र, 4 महीने पहले शादी हुई थी, उसकी हत्या कर दी गई। इतनी निर्मम हत्या करी गई, इतनी गोलियां शरीर में मारी गई, हाथ के नाखून भी निकाल लिए गए। अपराध क्या था कि उसने अपने धर्म का एक झंडा लगा दिया। श्रीमान, इसी चर्चा में एक बड़ा रोचक तथ्य सामने आया। माननीय नवाब साहब ने कहा कि कुंदरकी में लूट हुई है, लूट करके, वोट लूट करके ये विधायक बन गए हैं। वरना कुंदरकी में 65% मुसलमान हैं, 35% हिंदू हैं, तो रामवीर सिंह कैसे जीत जाता? ये कार्रवाई में है हमारा। तो मनोहर, एक सवाल हम ये भी करना चाहते हैं कि जिन विधानसभाओं में मुस्लिम मतदाता की संख्या हिंदू से कम है, क्या वो लूट करके विधायक बन के आते हैं? या क्या हिंदू बाहुल्य जो विधानसभाएं हैं वो मुसलमान को वोट नहीं देती? इस हिसाब से तो यही लगता है कि सबसे बड़ा आश्चर्य धरती का यही हो गया कि जब 65% मुस्लिम है तो हिंदू कैसे जीत गया? आज पहला दिन है इन लोगों का सदन में। हमने अनुरोध किया था जो नए सदस्य जीत के आए हैं कम से कम परिचय करा दें, हम लोग भी पहचान लें। हमारा कोई परिचय नहीं है रामवीर जी से, लेकिन वो निर्वाचित सदस्य हो चुके हैं, सदन के सम्मानित सदस्य हैं। उनका इस तरह से अपमान करना, उनको लुटेरा कहना, ये तो आपत्तिजनक है। और सर्वे हम बोल रहे तो आप बोले। माननीय अध्यक्ष जी, 2 मिनट में अपनी बात 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। हम लोगों ने भी बड़े धैर्य से सुना। तो इस सदन का एक क्राइटेरिया, एक मापदंड क्या ये तय मान लिया जाए कि जहां हिंदू अधिक है वहां हिंदू विधायक को ही जीतना चाहिए, मुस्लिम विधायक सिर्फ वहीं से जीतना चाहिए जहां मुस्लिम की आबादी 50% से अधिक है? अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मान लिया जाए कि वोटों की लूट हो रही है, या विधायक लुटेरा बन के वोट को लूट करके जीत करके आया है, बेईमानी से आया है। तो श्रीमान, ये तो इन शब्दों को कार्रवाई से हटाया जाना चाहिए। ये सदन के विधायक का अपमान है। और एक बात और कही गई कि सर्वे शांतिपूर्ण चल रहा था। एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते माननीय अध्यक्ष जी, हम तो ये कहते हैं कि न्यायालय किसी भी मंदिर पर सर्वे का अगर कोई आदेश करती है तो मैं नहीं समझता कि किसी भी सनातनी, किसी भी हिंदू को कोई आपत्ति होगी। हमने किसी के धर्मस्थल तोड़ के अपने धर्मस्थल नहीं बनाए। करें जहां करना हो सर्वे करें। हम कभी गुम्मा अद्धा नहीं चलाएंगे, हम पत्थरबाजी, हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे। तो शासन का काम, प्रशासन का काम तो न्यायालय के निर्णय को लागू कराना होता है। तो इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, इस पे चर्चा कराई जाए। चर्चा में भाग लेने की इच्छा इधर भी है, इधर भी है, बहुत से लोगों की है, और चर्चा कराई जाएगी तो बहुत सी सच्चाइयां सामने आएंगी। बहुत बहुत माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष।
विधानसभा नियमावली में यह नियम है माननीय नेता कि प्रतिपक्ष। नियम 56 में जब ग्राह्यता पर बात होती है तो जो नोटिस दिए होते हैं उन्हीं को बोलना चाहिए। जब चर्चा होती है तो पूरा सदन, कोई भी सदस्य उसमें हिस्सा ले सकता। मैं कोई आपत्ति इस बात की है, क्या माननीय सदस्य ने आपको कोई नोटिस दी थी? अगर नहीं नोटिस दी है तो ग्राह्यता पर इनको कैसे बोलने दिया गया? मैं ज़्यादा नहीं, 2 बात कहना चाहता हूँ। मैं बहराइच खुद गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहराइच में जिस रास्ते से जुलूस निकलता था उस रास्ते में परंपरागत रूप से 50 मीटर में बड़ी घनी बस्ती है और वहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है। जब पहले जुलूस जाता था तो वहाँ बड़ी संख्या में फोर्स लगा दी जाती थी। अब की बार कोई फोर्स लगाई नहीं गई और वहीं झगड़ा वितंडाबाज शुरू किया गया। अब ये कहना कि फोर्स मांगी नहीं गई, अरे सुनिए, आप भी नहीं, हम भी जानते हैं। अरे शांत देखिए, प्लीज शांत। वहां के थानाध्यक्ष ने पुलिस अधीक्षक को चिट्ठी लिखा था, थाना हरजी क्षेत्र में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दशहरा हर्षोल्लास से मनाया जाएगा, जिसको सकुशल संपन्न कराने हेतु अतिरिक्त पुलिस बल की मांग हेतु प्रत्यावेदन। महोदय, सादर निवेदन है कि थाना स्थानीय क्षेत्र पूर्व की भांति इस वर्ष भी दशहरा पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। त्योहार के पूर्व की भांति इस वर्ष भी सकुशल संपन्न कराने हेतु इस अतिरिक्त बल, जिसमें 1.5 सेक्शन पीएसी, 1.5 सेक्शन पैरामिलिट्री फोर्स की आवश्यकता है, जिसकी उक्त त्योहार सकुशल संपन्न कराया जा सके। ये चिट्ठी है। तो जब वो चिट्ठी आपका यशो पुलिस अधीक्षक को लिखा तो ये फोर्स क्यों नहीं दी गई? क्योंकि वो समझता था यहाँ हो सकता है। उन्होंने किया तो ये आपके पुलिस प्रशासन की पूरी उदासीनता या तो उनकी साजिश का परिणाम है या बहराइच का दंगा। मैंने ये चिट्ठी आप वेरीफाई करवा लीजिएगा, देख लीजिए। अगर दिया गया, अगर ये फोर्स दे दिया गया होता तो वहाँ बहराइच में दंगा नहीं होता। बड़े पैमाने पर दुकानें जलाई गई, एक नौजवान गोली लगी मर गया। इसके साथ ही साथ वहाँ तो जो हुआ वहाँ से 25 किलोमीटर दूर जाकर वहाँ भी दुकानें फूंकी और जलाई गई। एक अनूप शुक्ला है, उनका पूरा वही जला दिया गया। अगर ये इस तरह की बात होती, अनूप शुक्ला का एक वो था, शोरूम था मोटरसाइकिल का, वो जलाया गया, उनके कागज जलाए गए। तो इसको, अरे भी आप रहे होंगे वहाँ, जानते होंगे, हम तो जानते नहीं, आप उसमें सम्मिलित रहे होंगे। तो जो उसमें सम्मिलित रहता वही नहीं जानता है, हम कहाँ जान पाते। तो इसलिए मैं एक बात ये मुझे कहना था, इसकी जांच आप जरूर करवाइए। क्या पुलिस अधीक्षक के स्तर पर ये अगर गलती हुई, जिसमें 50 तमाम लोग, 7 लोग जेल में हैं, कितने लोग भागे हैं, 10 भागे हैं, वो इस भय को भी दूर करिए। यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी, हमेशा चलेगा। जब एक्ट पास हो गया था तो एक्ट में सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन गया तो चीफ जस्टिस ने सर्वे की बात कर दी।